है। सबसे पहले एग्ज़ाम जो हुआ था ये जुलाई का 27 को हुआ था एंड रिज़ल्ट जो ये 30 को निकला है। एंड देन हम लोग गो थ्रू किया, स्टडी किया है, तो यहाँ में देखा है कि यहाँ में सेग्रीगेशंस किया गया है। सेग्रीगेशंस जो है डिपार्टमेंट जो स्पेशली ये सिविल डिपार्टमेंट को सेग्रीगेशंस किया गया है। तो सेग्रीगेशंस में कुछ सेग्रीगेशन करने के कारण 362 लोग हैं उसको डबल रोल नंबर्स एक दो पार्ट में दिया गया है। तो उसका कारण मतलब जो कैंडिडेट है जो 362 जो नया ले सकता था उसको लिया गया नहीं है। तो उस हम लोग आज जितना भी ये जो आज इकट्ठा हुआ है हम लोग का ये जो एग्ज़ाम अरुणाचल इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का जो एस्पिरेंट लोग यहाँ में गैदरिंग किया है और उसका रिगार्ड में यहाँ में जो रिजल्ट में जो मिस्टेक जो टेक्निकल जो मिस्टेक हुआ है उसका रिगार्ड में हम लोग यहाँ में कल हम लोग मीटिंग रखा था। इसका बाद आज हम लोग फिर जितना भी लोग आया है हम लोग जितना कैंडिडेट है जो कैंडिडेट है वो लोग हम लोग आज जो अपना प्रॉब्लम्स को और हम लोग उसे सिग्नेचर्स लेने के लिए हम लोग यहाँ में बैठा हुआ है। तो ये बार का हम इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम पूरा बताना चाहूँगा कि किस तरह का हुआ है। सबसे पहले एग्ज़ाम जो हुआ था ये जुलाई का 27 को हुआ था एंड रिज़ल्ट जो ये 30 को निकला है। एंड देन हम लोग गो थ्रू किया, स्टडी किया है, तो यहाँ में देखा है कि यहाँ में सेग्रीगेशंस किया गया है। सेग्रीगेशंस जो है डिपार्टमेंट जो स्पेशली ये सिविल डिपार्टमेंट को सेग्रीगेशंस किया गया है। तो सेग्रीगेशंस में कुछ सेग्रीगेशन करने के कारण 362 लोग हैं उसको डबल रोल नंबर्स एक दो पार्ट में दिया गया है। तो उसका कारण मतलब जो कैंडिडेट है जो 362 जो नया ले सकता था उसको लिया गया नहीं है। तो उसका रिगार्ड में हम लोग आज यहाँ में गैदरिंग होके हम लोग यहाँ में कि सबका सिग्नेचर्स और सबका नाम हम लोग और सबका रोल नंबर्स कलेक्ट करने के लिए यहाँ में हम लोग बैठा हुआ है। एग्री कैंडिडेट का मेन कंसर्न क्या है इसमें? एग्री कैंडिडेट का मेन कंसर्न्स ये है कि जो 362 अभी आपको बताया है 362 जो है नया ले सकता था, डबल लेने का कारण, डबल रोल नंबर लेने का कारण, उसका कारण या इसका कारण एग्री कैंडिडेट का मेन कंसर्न क्या है इसमें? एग्री कैंडिडेट का मेन कंसर्न्स ये है कि जो 362 अभी आपको बताया है 362 जो है नया ले सकता था, डबल लेने का कारण, डबल रोल नंबर लेने का कारण, उसका कारण या इसका कारण ये है कि वहाँ से जो उसमें डिप्राइव हुआ है। और जो 843 है जो सिविल डिपार्टमेंट का उसका जो है कि 3 डिपार्टमेंट वो लोग का 7 डिपार्टमेंट एलिजिबल होता है। तो उसमें 3 डिपार्टमेंट सिर्फ को मतलब 3 डिपार्टमेंट वो लोग का एलिजिबल को यहाँ में कट ऑफ मतलब हटाया गया है। तो उसका रिगार्ड में हम लोग यहाँ में बात कर मतलब वो लोग का जो हम लोग का वो लोग का पॉइंट्स व्यू कलेक्ट करने के यहाँ में बैठा हुआ है। एपीपीएससी ने अब तक क्या ऑफिशियल जवाब दिया? वैसे तो अभी तक तो कोई जवाब नहीं दिया है। हम लोग तो कंप्लेंट 1 तारीख को दिया है, अभी 6 दिन हो गया और काफ़ी लोग कंप्लेंट ऐसे पर्सन टू पर्सन मतलब सिंगल जाके ग्रुप में या फिर 1-2 करके बहुत ज़्यादा सबमिट किया है। सुनने में मिला है कि मोर देन 30-40 लोग का कंप्लेंट आया है, पर लेकिन अभी तक तो रिप्लाई देना चाहिए था, पर रिप्लाई दिया नहीं। तो हम लोग काफ़ी दुख का साथ इसलिए हम लोग आज गैदरिंग करना पड़ रहा है। एएफटीएफ का डिमांड क्या है एपीपीएससी से? एएफटी का डिमांड जो है वो लोग का अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो लोग अपना साइड से जो है मिलकर जो हम लोग का जो एस्पिरेंट का रिगार्ड में वो लोग फाइट कर दे रहा है। जो हम लोग का जो पॉइंट्स व्यू है वो लोग का हम लोग का जो तकलीफ़ है उसको सुनकर वो लोग आकर हम लोग के लिए फ़ाइट कर दे रहे हैं। ये मूवमेंट जो है किस अगेंस्ट है, एग्जाम या प्रोसेस या रिजल्ट का? ये मूवमेंट हम लोग को पता नहीं, इसलिए तो बात जो रिजल्ट का अगेंस्ट में है वो ये मूवमेंट। और
टेक्निकल एरर है ना, क्या एरर है, अंडर में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वही चीज़ को लेकर हम लोग आज तक 6 दिन से मतलब रुक रहा है। वो लोग का सवाल पूछ रहा है तो जवाब नहीं दे रहा है, कंप्लेन भी दिया है, कंप्लेन का भी जवाब नहीं दे रहा है। इस तरह का हो रहा है हमें। इसमें कितना कैंडिडेट्स आप लोगों को सपोर्ट कर रहा है इस मोमेंट में? इस मोमेंट में तो जितना जो मोर देन 5000 ये बार एग्ज़ाम मोर देन 5000 दिया होगा और लिस्ट तो दिखाया नहीं है ये बार। तो मेरा हिसाब से बोले तो 843 लोग का डिप्राइव हुआ है, वो लोग फुली सपोर्ट है। एंड देन जो 362 हो सकता था, जो नया ले सकता था, और जितना मतलब ये बार जो एग्ज़ाम में जो अपेयर किया है वो सब सपोर्ट है उसका। और जितना पेरेंट्स है, पेरेंट्स भी, क्योंकि ये एग्ज़ाम ये नहीं कि मतलब एस्पिरेंट का सिर्फ है, क्योंकि यहाँ में पेरेंट्स भी जुड़ा हुआ है। हर पेरेंट्स अपना बच्चा को एक अच्छा ऑफिसर्स में देखना चाहता है, उसका लिए काफ़ी वो लोग मेहनत करके हम लोग को पढ़ाता है, लिखाता है, और सबका मतलब यहाँ में सपोर्ट है। आप लोग ऐसे अभी ये कर रहा है तो इसका अगर सफलता नहीं मिलता है तो आप लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाला है? सफलता तो मेरा हिसाब से होना तो चाहिए। अभी सफलता नहीं होगा तो वो आगे हम लोग डिस्कस करेगा, ग्रुप में डिस्कस करेगा, और जो भी प्रोसेस करेगा अकॉर्डिंगली ऐसे डेमोक्रेटिक वे में हम लोग ले जाएगा इसके। और लास्टली जो आने वाला एक्सपीरियंस है उन लोग के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? आने वाला एक्सपीरियंस के लिए ही हम लोग ये जो फाइट कर रहे हैं, अभी जो एक एग्ज़ाम का होने जा रहा है, अभी जैसे ए एग्ज़ाम में हुआ है उसी तरह जेई एग्ज़ाम में भी हो सकता है। इस तरफ का लिए हम लोग वो लोग के लिए भी फाइट है, ये जो आने वाला फ्यूचर के लिए हम लोग फाइट है।